आज मैं फिर एक बार एक मूर्तिकार के शिविर में गया। वहाँ जोरों से काम चल रहा था। माँ शारदे की प्रतिमा बनाई जा रही थी। माँ शारदे की 14 फरवरी को पूजा है। लगभग मूर्तिकार 5000 मूर्ति बना रहे हैं और इसलिए बहुत पहले से ही ये कामों में लग जाते हैं ताकि मूर्ति की डिमांड पूरी की जा सके। जहाँ एक और आस्था पर हर रोज हमला होते रहता है। माँ सरस्वती पर, माँ दुर्गा पर बराबर कोई ना कोई नेता बयान देते रहते हैं। सनातन धर्म पर हमला होते रहता है। वहीं एक और मूर्तिकार अपने कामों में जुटे हुए माँ शारदे की मूर्ति बनाने में बड़े ध्यानपूर्वक काम कर रहे हैं। चूँकि उनके मार्केट की डिमांड को पूरा करना है। मूर्तिकार से बात करने से पता चला कि बहुत हद तक डिमांड पूरा नहीं कर पाते हैं। चूँकि कारीगरों की कमी होती है, इसलिए फिर भी देखिए, जहाँ एक और हमारे नेता सनातन धर्म पर हमला करते रहते हैं, वहीं सनातन धर्म एक रोजगार का साधन के रूप में भी दिख रहा है। ये वर्कशॉप कम से कम 5 से 10 मूर्तिकारों को पनाह दिए हुए हैं। सालों भर काम चलते रहता है। कभी माँ काली का, कभी माँ दुर्गा का, कभी माँ सरस्वती का, तरह तरह के अगर यज्ञ का आयोजन होता है तो यहीं से मूर्ति का डिमांड पूरे कटिहार में पूरा की जाती है। तो कहीं न कहीं रोजगार का भी साधन है। तो अगर सनातन धर्म पर हमला हुआ या होता है या पूजा पाठ न करने को दिशा निर्देश दिया जाता है तो कहीं न कहीं एक रोजगार के रूप में भी क्षति हमें होगा। वैसे माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, ये सब आस्था का सवाल है। ये सब पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रहार नहीं करना चाहिए। खासकर हमारे सनातन धर्म पर ही प्रहार क्यों? दूसरे धर्म पे क्यों नहीं प्रहार? क्यों जाति में बांटना चाहता है? क्यों जातिवाद के नाम पर हिंदू को तोड़ना चाहता है? और इसीलिए बराबर प्रहार होता है। कभी रामायण पर, कभी माँ दुर्गा पर, कभी माँ सरस्वती पर, कभी काली पर। तरह तरह के बयान हमें देखने को मिलता है। दक्षिण से भी बयान देखने को मिलता है। हमें डेंगू, मलेरिया के समान सनातन को बताया जाता है और इसे बोला जाता है कि ख़त्म करने का ज़रूरत है, नहीं तो ये बर्बाद कर देगा। काश हम समझ पाते कि माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ काली पूजा के साथ साथ रोजगार का भी साधन है। कोई भी मंदिर अगर बनता है तो वहाँ कम से कम छोटा सा अगर मंदिर होता है तो कम से कम 50 लोगों को रोजगार मिलता है। ये बात अगर हम समझ जाते तो कभी भी मंदिर का विरोध नहीं करते। ना माँ काली का, ना माँ दुर्गा का, ना माँ सरस्वती का। ये फेस्टिवल कहीं ना कहीं हमें रोजगार भी दिलाता है। तो इस बात को समझना होगा। और आज भी बहुत ही अपने आप में गिलानी होती है जब हमारे समाज में से ही बैठे कुछ लोग माँ सरस्वती पर, माँ दुर्गा पर प्रहार करते हैं। ये घृणित कार्य है। अगर आपको
हिंदू धर्म, सनातन धर्म से नफरत है तो आप इसे छोड़ दीजिए, आप प्रहार मत कीजिए। अगर आपको दिक्कत है भगवान से तो भगवान किसी को बुलाता नहीं है कि आओ पूजा करो, आप छोड़ के जा भी सकते हो। आने वालों को भी सलाम, जाने वालों को भी सलाम। यही है सनातन धर्म की असली पहचान। और इसी दिल से जुटे हुए मूर्तिकार को ये मालूम नहीं कि कौन सनातन धर्म पे हमला कर रहा है। वो दिन रात अपने कार्यों में जुटे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कौन रोटी छीनने का प्रयास कर रहा है। वो दिन रात अपने कामों में जुटे हुए हैं और बड़े ध्यान से कार्य करते हैं। ये इनकी पुश्तैनी कार्य है। इनके दादा परदादा भी काम करते थे। और आइए अब हम मूर्तिकार से भी मिले। देखिए ये वर्कशॉप में काम कर रहे हैं बच्चे, ये इनके चेले हैं। गुरुदेव से भी हम मिलेंगे, पर थोड़ा सा कुछ कार्य को देख लीजिए किस तरह मूर्ति बनाने में मगन है ये बच्चा। ये बच्चा भी यहीं का लोकल है और अपने गुरु से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और इनके गुरु अब बुजुर्ग हो चुके हैं, पर उन्हीं के देख रेख में कार्य होता है। ये उनके दूसरे कलाकार काम कर रहे हैं। और देखिए मिट्टी कितनी सुंदर लग रही है, कितनी मनोहर लग रही है। मिट्टी का रंग देखते ही होता है। अगर कलर में देखेंगे तो ये आनंद प्राप्त नहीं होगा जितना मिट्टी में मूर्ति को देखने में आनंद प्राप्त होता है। ये आर्टिस्टिक लगता है मिट्टी में, और जब कलर में चला जाता है तो कॉमर्शियल हो जाता है। हम लोग को तो मिट्टी में देखने में ही काफ़ी आनंद आता है, लेकिन आम लोगों को कलर में देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट है तो वो मिट्टी का कलर ज़्यादा उसको आकर्षित करता है। तो इसीलिए देखिए ये कितनी अच्छी तरह से मूर्ति का निर्माण चल रहा है। अब हम गुरुदेव से मिलेंगे। इनके जो पुश्तैनी कार्य है इनका, और ये इनके दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, छरदादा भी करते थे। ये खानदानी विरासत में इनको मिला है। तो हम अब चलते हैं गुरुदेव। सर आप कब से कर रहे हैं? हम तो 1970 से ही काम ही कर रहे हैं। पिताजी भी करते थे? हमारे पिताजी हमारा गुरु है। खानदानी है? हाँ, हम लोग का खानदानी है। अभी इस बिजनेस में कैसा है? इस बिजनेस में देखिए अभी तो क्या बोलेंगे, मैंने कर रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। मैंने जैसे खुदा की आदमी का जो एक लालसा होता है कि बड़ा मंजिल पर जाना, उस तरह का इसमें बात नहीं है। अब है क्या, खटो खाओ। पहले होता था? पहले होता था क्या, पहले जैसे मान लीजिए कि कलाकार कम था तो आपका पास में जो है कारीगर, जो भी आदमी ग्राहक आता था तो आपको एक मोनोपोली दाम मिलता था ना। आप तरह तरह के कला दिखाते। आजकल कला का हो गया कंपटीशन। आप जितना कंपटीशन में दौड़ सकते हैं आपका उतना कीमत रहेगा। कंपटीशन का दौर में आप जो है हम लोग से होता नहीं है, क्योंकि उम्र का। अब बहुत सा नेता सरस्वती और दुर्गा पे कटाक्ष करता है, तो क्या करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीविका से भी जुड़ा हुआ है। मान लिए थोड़ा बहुत तो ये जीविका का साधन है ही। कुछ मूर्तिकार जो मतलब ये है, माँ सरस्वती दुर्गा का मूर्ति बना के जीविका उपार्जन करते हैं। वैसे मंदिर का भी कुछ आदमी विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? मंदिर के बारे में क्या विरोध कर रहे हैं इस हमको तो कुछ जानकारी है राम नहीं। मंदिर वाला राम मंदिर वाला क्या विरोध कर रहा है? बहुत सा आदमी कहता है कि मंदिर से क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। मंदिर से रोजगार मिलेगा
फिर मिलता भी है, क्योंकि एक अगर मंदिर बनता है तो एक पर्यटक का एक स्थल होता है। हाँ। और जहाँ पर पर्यटक जाएगा हाँ। तो वहाँ पर तो कुछ ना कुछ आपको अर्निंग मिलेगा, चाहे आप कुछ भी लेकर के बेचो जैसे वहाँ पर। पहले का अयोध्या का स्थिति हाँ ये कितना पुअर था, हाँ और आज इंटरनेशनल अथी हो गया। हाँ, आज इंटरनेशनल जगह बनने हाँ, चला, वो हाँ। तो मान लीजिए कि जितना भी पर्यटक जाएगा आप कुछ तक बहुत बड़का एक अर्निंग का जगह हो गया ना वहाँ। आप कुछ भी बेच करके हाँ, मंदिर के पास कुछ भी बेच करके आप अपना जीवित को जैसे मंदिर के चला पास सकते हैं। ढेर सारा होटल रहेगा, दुकान रहेगा, तो आप कहीं ना कुछ भी मान लीजिए कि कहीं- मंदिर के सामने में आप ज़्यादा नहीं एक टोकरी फूल भी लेकर के बैठ जाओगे हाँ। तो आपको परिवार गुजारा हो जाएगा। कहीं ना कहीं फायदा ही है। कहीं ना कहीं फायदा तो है। और ऐसे भी माने हमारे जो भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इसको बचा करके कौन रखा हुआ है? यही मंदिर रखा हुआ है। आज के तारीख में अगर मंदिर, मस्जिद, गिरजा ये सब नहीं होगा तो सभ्यता नहीं रहेगा। हाँ। लोग किसी एक बिंदु को चाहता है कि शक्तिशाली हो जिस पर हम डिपेंड करें। हाँ। हम लोग धर्म भीरू, हिंदू तो धर्म भीरू होता ही है, धर्म के प्रति उन लोग को थोड़ा सा नरमीपन होता है, लेकिन ये होना भी जरूरी है। मंदिर कहीं ना कहीं आस्था के साथ रोजगार का भी अथी है, साधन है, आस्था के साथ साथ साधन भी है। आज ताकि आप कहीं मंदिर में चले जाइए, साधारण सब कटिहार दुर्गा मंदिर के में चला जाइए, हमने देखा है आज से करीबन 40 बरस पीछे चले जाइए, जब मंदिर था तो उसको गुहाल बना के लोग रखा था। गाय गोरू उसमें उठ करके जो है पैखाना करता था, कोई देखने वाला नहीं था। आज के तारीख में एक मंदिर बन गया, भव्य मंदिर, तो उसमें क्या 20 तो दुकान भी खुल गया है। ना, वहाँ रोज कोई जाता है। टिकली बिंदी बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई माने कोई खिलौना, माने क्या बोलेंगे, बच्चा लोग को एक मनोरंजन का जो है वहाँ साधन बना हुआ है, तरह तरह के खिलौना से वो लोग खेल रहा है, तो उसमें तो लोगों का अर्निंग बनता है ना। हाँ। तो ये कैसे कहिएगा कि ये जो है बेकार है? मतलब दक्षिण में मंदिर सबसे ज़्यादा है, या तो दक्षिण तरक्की भी सबसे ज़्यादा है। हम ये नहीं करेंगे मंदिर ज़्यादा होने से या नहीं कुछ नहीं होने नहीं, से, मतलब लेकिन लोग अगर कहे कि मंदिर से घटा है और मंदिर नहीं होना चाहिए, जैसे एक पटना हनुमान मंदिर कई 5 कम से कम हॉस्पिटल चलाता है हनुमान मंदिर, तो कहीं ना कहीं मंदिर से फायदा भी है। आपका मंदिर नाम? से फायदा है। मंदिर आपका से- नाम सर? मेरा नाम संतोष पाल है। थैंक यू सर। हाँ। मंदिर मस्जिद जो है ये कभी भी इंसान को गलत रास्ता नहीं दिखाता है। आप अगर कहीं से भी किसी भी तरह मन आपका खराब हो जाए या किसी तरह का कोई बात हो जाए तो आप वहाँ भी के 10 मिनट बैठिए, आपका जो अंदर का जो आत्मा है खुद बोलेगा कि हम एक शांत जगह में आए, और आपका मन शांत हो जाएगा। अब चारों तरफ से जो क्रोध विरोध इस सब से सब आप जो है आप शांता हो जाइएगा। ऐसे बोलते हैं कि ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा है, हाँ। ये सेहत के लिए भी अच्छा है, हम कहेंगे। तो हम मूर्तिकार से मिले और मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।